इनकम का हिंदी होता है आय। आगम में से व्यय को घटाने पर जो शेष बचता है उसको आय कहा जाता है। आय कितने टाइप का होता है? दो। मतलब इनकम कितने टाइप का होता है? दो। एक होता है डायरेक्ट इनकम और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं? वह आय जो मुख्य व्यापार से आए उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे मुख्य व्यापार से, जैसे कोई वस्तु हमने खरीदारी किया, लाने में जो भी खर्च लगा उसको सेल्स किए, उसके बाद जोड़ घटाव करने के बाद हमको जो इनकम होता है उसको हम लोग डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं? मुख्य व्यापार के अलावा अगर कहीं से भी पैसा आए उसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे हमारा कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा के दुकान में मान लीजिए न्यूज़पेपर हम लोग मंगाते हैं, उसमें भी बेचती है, हमारा क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। कार्टून हमारा है वो भी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। कोई बोतल है, इटी से बहुत सारा वस्तु ऐसा होता है कि हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा कपड़ा के दुकान में रिक्शा खरीद के दे दिए तो रिक्शा से जो पैसा आता है वो भी क्या? हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। मतलब इसके अलावा बहुत सारे, जैसे हमने स्कूल खोल दिए, इसका मतलब कि हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि हमारा तो मुख्य क्या है? हमारा कपड़ा का बिजनेस। लेकिन इसके अलावा क्या है? जो हमारे पास मनी आ रहा है इस बिजनेस से हटकर, उसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। परचेज का अर्थ माल खरीदना। जो माल बेचने के लिए खरीदा जाए उसे हम परचेज कहते हैं। इसका मतलब कि उसको रीसेल करना जरूरी है। कोई भी वस्तु हम लोग खरीदे तो उसका मतलब कि रीसेल जरूरी है, उसको हम परचेज कहलाता है। सेल्स किसको बोलते हैं? जो बिजनेस के माध्यम, बिजनेस के द्वारा जो भी कोई माल बेचा जाए उसे हम सेल्स कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? सेल्स कहते हैं। ड्राइंग क्या होता है? हिंदी क्या होता है? ड्राइंग का हिंदी होता है आहरण। मालिक अपने निजी खर्च के लिए व्यापार से जब पैसा निकालता है उसे मालिक के निजी खर्च या आहरण बोला जाता है। मतलब जो बिजनेस में और जो ऑनर है और उसको पैसा निकाल के लेके कहीं जाते हैं तो इसका मतलब कि वो क्या है? उसको ड्राइंग कहा जाता है। जैसे हम अकाउंटेंट है, मालिक आया बोला कि हमको 5,000 रुपया दीजिए, वो 5,000 रुपया लेके चला गया, तो इसका मतलब कि 5,000 रुपया जो हम एंट्री करेंगे तो इसका मतलब कि 5,000 क्या लिखेंगे? हम लोग ड्राइंग लिखेंगे, क्योंकि ये क्या होगा? कैपिटल से घट जाता है। इसका क्या होगा? कैपिटल से घट जाता है। मतलब ये अपने खर्च के लिए ले जाते हैं। वो मालिक है वो अपने खर्च के लिए ले जाते हैं, इसलिए इसको ड्राइंग कहा जाता है। डेप्टर्स वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदता है या रुपया उधार लेता है, देनदार या डेप्टर्स कहते हैं। उधार माल हम लोग कहीं से खरीदारी करते हैं। जैसे विनय ने अशोक को 5,000 रुपया का माल बेचा तो यहाँ अशोक डेप्टर कहलाएंगे। अशोक क्या कहलाएंगे? डेप्टर कहलाएंगे। मतलब क्योंकि अशोक ने माल खरीदा है तो इसका मतलब कि अशोक इसमें क्या होगा? डेप्टर्स कहलाएंगे। इसके बाद है इसमें क्रेडिटर्स। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार देती है, लेनदार या क्रेडिटर्स कहलाता है। संक्षेप में उसको विनय ने अशोक को 5,000 रुपया का माल बेचा तो यह विनय क्या हो गया? एक क्रेडिटर्स कहलाएगा।